तो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त कब आने वाली है? 11 जनवरी को जब यह भव्य कार्यक्रम भोपाल में किया गया तो वहां से सीएम ने क्या घोषणा करी है और किसान कल्याण योजना की किश्त के बारे में क्या कहा, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो ये भोपाल में बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां सीएम की तरफ से आपके लिए वो कौन से, कह लीजिए कि 10 तोहफे दिए गए हैं सीएम की तरफ से किसानों को, उसको देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे किश्त को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। 10 तोहफे कह लीजिए कि या फिर 10 से ज्यादा तोहफे इसे मान सकते हैं। तो कृषक कल्याण वर्ष में किसानों का करेंगे समग्र कल्याण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तरफ से कहा गया। और नीचे आप देख सकते हैं कि लंबी फहरिस्त जो है वो आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जो जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है वो हमने चुनकर आपके सामने पेश कर दिया है। आधा 1 घंटा 2 घंटे का कार्यक्रम देखने से बेहतर था कि इसमें क्या क्या बोला। उसके लिए आप हमारा ये 3-4 मिनट का वीडियो देखकर फुर्सत हो सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा, विस्तार से इस पर जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां किसान कल्याण के लिए साल भर गतिविधियां चलने वाली हैं। इस चीज का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि भाई साल भर हम किसानों के कल्याण को लेकर योजनाओं या फिर नई नई चीजें करते रहेंगे। 16 से अधिक विभाग समन्वय कर लाएंगे किसानों के लिए वैभव, यानी कि 16 विभाग जो हैं वो लगातार निरंतर काम करेंगे जिससे कि किसानों का कल्याण हो सके। सोयाबीन में जिस तरीके से भावांतर योजना अब तक चल रही है, अब सरसों में भी भावांतर योजना जो है उसे लागू किया जाएगा, यानी कि ये एक अच्छी बात, नई चीज़ जो है वो सीएम की तरफ से कही गई है। कृषि उद्योगों में किसानों की भागीदारी जो है उसमें इजाफा किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये भी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जो है वो आप इसे मान सकते हैं। 3 साल में 30 लाख किसानों के खेतों में लगेंगे सोलर पंप, यानी कि हर साल 10 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। इनमें 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को बेहतर किया जाएगा, सभी मंडियों का होगा आधुनिकीकरण। सीधा सा हिसाब ये है कि जो प्रयोगशालाएं हैं अगर उनकी स्थिति थोड़ी सी भी ख़राब है तो उसको और बेहतर किया जाएगा। और जो मंडियां हैं उनमें ये कह लीजिए कि जिस तरीके की सुविधा अभी मिल रही है उसमें और आज के युग की चीज़ों को जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन का बढ़ाया जाएगा दायरा इस बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब तक जितनी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको और जगहों पर भी लागू करने की कोशिश की जाएगी। फसल नुकसानी का आधुनिक तकनीक से सर्वे होगा। जिस तरीके से फसल नुकसान किसानों का होता है तो उसमें अब नई नई चीज़ों को जोड़कर ये एग्जैक्ट पता किया जाएगा कि असल में किसान भाइयों को नुकसान जो हुआ है वो कितना बड़े लेवल पे है, ठीक है, तो जिससे कि किसानों को ही फ़ायदा होगा। अब आधुनिक तकनीक की बात की जा रही है तो आधुनिक में तो अभी इस वक्त एआई ही है, तो ये ऐसा है नहीं कि एआई का इस्तेमाल ना किया जाए, इसका भी इस्तेमाल होने की संभावना नज़र आ रही है। 3 बड़ी नदी परियोजनाओं से 25 जिलों को 16 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, यानी कि पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश खेतों के लिए, इस पर भी नज़र बनी हुई है। किसानों के लिए 0% ब्याज की योजना जो है वो जारी रहेगी। किसानों की समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि है, ये बात मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कहा गया। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य जहां खेती का रकबा इतना लाख हेक्टेयर बढ़ा। किसान कल्याण वर्ष में सरकार के 10 संकल्प, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शीघ्रनाशी फसलों वाले स्थानों पर बनाए जाएंगे फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कृषि उद्योगों के प्रोत्साहन देने सब्सिडी, सोलर सम्मेलन जो है इसका भी सम्मेलन किया जाएगा। डिंडौरी में मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है, तो ये एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर मान लीजिए। मुख्यमंत्री ने ई विकास, वितरण और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप का किया शुभारंभ। तो इन 3 चीज़ों पर इस ऐप का फोकस रहेगा। वितरण, कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान और ई विकास, इन 3 चीज़ों पर यह ऐप काम करेगा। किसान कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ। तो साफ तौर पर आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं किस्त को लेकर कौन सी जानकारी सामने आ रही है। तो एक चीज आपको बता दें कि अब वक्त आ चुका है लाडली बहना योजना की किश्त का, और अब किसानों को अगर किश्त मिलने की संभावना नजर आ रही है तो लाडली बहना योजना की किश्त के बाद ही नजर आ रही है। तो फिलहाल तो यही जानकारी है कि लाडली बहना योजना की किश्त के बाद आप सभी का नंबर आएगा। बाकी कोई अपडेट जानकारी आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।